अरूज फत्हे दास्तां वो जो जालिमों का सवाल हो। या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी। ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. मैं तुम्हें वहां से बाहर निकालूंगा। मैं जो रस्सी फेंकूंगा उसे मजबूती से पकड़ने की कोशिश करो।
नींद गहरे कुएं की तरह होती है कहते हैं। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी नहीं निकल पाए हो। काला पिंजरा बीज घावों के लिए भी फायदेमंद होता है। तुम कौन हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए ऐसा लगता है। यात्री हूं मैं, अजनबी हूं यहाँ। जंगल की गहराई में जड़ी बूटियों को पहचानने वाला एक अजनबी। शक करना छोड़ो और अपने खाने पर ध्यान दो। चलो, यहां कैसे गिरे थे याद है तुम्हें? उम्मीद है तुमने अपना नाम नहीं भूला होगा। मेरा नाम जोनास है। तुम भी बहुत मुश्किल से याद कर पाए। यूसुफ, पूरी रात फिर से आपकी आंख तक नहीं लगी सुल्तानम। थोड़ा आराम कर लें, नहीं तो आप खुद को थका देंगे। ऐसा लगता है मानो जो हुआ वो काफी नहीं था। मैंने आपको निराश किया। कृपया मुझे माफ कर दो। सेल्जुक सुल्तान बाबा की खातिर कि तुम अभी भी हमारे साथ हो, लेकिन तुम्हारी आंखों पर गिरने वाले वो पर्दे हमारे बीच भी आ गई है। इसमें धतुन और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को हमने तुम्हारी आत्मा के अत्याचार से दूर और सुरक्षित एक जगह भेजा। तेरे नफ्स के जुल्म से हम बीवी की रक्षा कैसे करेंगे? तुम सफर के लिए तैयार नहीं हो? मजबूर हूं, पर मुझे जाना होगा। क्या तुम यहां रहते हो? इस हालत में तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम मेरा रास्ता लंबा कर दोगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपने घोड़े से तुम्हें इस रास्ते के मोड़ तक ले जा सकता हूं। तुम्हारा ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम भाग रहे हो? तुमने ये कहां से समझ लिया? पता नहीं, शायद तुम्हारे नाम की वजह से। कुरान में बताए गए नाम से मैं यूनुस नबी की कहानी को अच्छी तरह जानता हूं। दी गई जिम्मेदारी मुश्किल होते ही यूनुस नबी भागकर रास्ते पर निकल पड़े थे। तुम पीठ दिखाकर क्यों जा रहे हो? पता नहीं। शायद ये जानने के लिए मुझे भी एक मछली द्वारा निगल लिया जाना पड़ेगा। आखिरकार हम आमने सामने मिल सके। युद्ध के मैदानों में एक दूसरे को थकाने से हम थक गए। मेरी अच्छी नीयत का एक बयान के रूप में मैंने आपको यहां इसी दरवाजे पर स्वागत करना चाहा जहां पैट्रिक सोफ्रोनियस ने खलीफा उमर का स्वागत किया था। यरूशलेम में हमारे शहर में आपका स्वागत है सुल्तान नूरुद्दीन। यह शहर आपका नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद ने यहां सभी पैगंबरों की इमामत की और उन्हें नमाज पढ़ाई। तब से यरूशलेम हमारा है। हम यरूशलेम के हैं। इसके अलावा हमारे खलीफा हजरत उमर यहां शहर को प्राप्त करने आए थे। मैं शहर को कभी नहीं सौंपूंगा, लेकिन मैं खलीफा उमर की तरह एक ऐसा यरूशलेम बना दूंगा जहां सभी आस्थावान शांति से रह सकें। अगर तुम समर्थन करोगे तो हम इसे साथ में सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरे राज्याभिषेक समारोह में शामिल होकर आपने हमें सम्मानित किया। मैं यहां समारोह के लिए नहीं आया हूं। मेरी सेना दीवारों के बाहर इंतजार कर रही है।
यहाँ अमीर सलाहुद्दीन का हिसाब लेने आया हूं। तो तुम गलत जगह पर हो सुल्तान नूरुद्दीन। मैंने भी सुना है कि वह गुम हो गया, लेकिन इस मामले में राज्य का कोई हाथ नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो। मेरे हाथ में मेरी बहन का खून है सुल्तान नूरुद्दीन। शांति के लिए अपने सबसे करीबी को मारने वाला एक राजा, क्या वह ऐसा करने की कोशिश करेगा तुम्हारे हिसाब से? तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई दोस्त है? ये दमिश्क का रास्ता नहीं है। तुम कौन हो? शांत हो जाओ, शांत। तुम्हें उस कुएं से निकालकर पहाड़ की चोटी पर मारने के लिए नहीं लाया। रास्ते में कुछ टेम्पलर सैनिक थे, इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना। तुमने इसे क्यों किया? मैंने वादा किया था कि मैं इसे अंत तक ले जाऊंगा। इस धरती ने उन मुसलमानों को बहुत देखा है जो ईसाइयों की रक्षा करते हैं, लेकिन आज मुसलमान की रक्षा करने वाला ईसाई। रानी विक्टोरिया को सत्ता की लालसा के कारण नहीं मारा है। इसका यकीन करने के लिए मुझे थोड़े समय की आवश्यकता है। सलाहुद्दीन के लिए बनाई गई साजिश जल्द या देर से सामने आएगी। दुआ करो कि इसमें तुम्हारा भी हाथ न हो। मैं आशा करता हूं कि अमीर सलाहुद्दीन जल्द से जल्द मिल जाए। अगर मुझे उसका कोई सुराग मिलता है तो मैं तुम्हें यकीनन खबर कर दूंगा। इन जमीनों को शांति की जरूरत है और हम इसे कर सकते हैं। जब टेम्पलर नाइट्स मस्जिद अक्सा का उपयोग अस्तबल के रूप में कर रहे थे, क्या इसी तरह तुम यरूशलेम में शांति लाओगे? अमीर मेडूद ठीक कहते हैं। अपने लिए सोफ्रोनियुस की सहारा लेने के बजाय हजरत उमर को, काश आपको मार्गदर्शन मिलता। खलीफे को जब थोड़ी देर बाद खून से सना ताज पहनाने वाली चर्च में नमाज पढ़ने की पेशकश की गई तो उन्होंने कहा, अगर मैं यहां नमाज पढ़ूं तो मुसलमान इसे मस्जिद में बदल देंगे। और आप निश्चित रहिए, मैं जो करना चाहिए वह करूंगा। कृपया समारोह की ओर बढ़ें। देखें कि दोस्त, दुश्मन, राजा और सुल्तान शांति में यरूशलेम की गलियों में चल रहे हैं। थोड़ी देर में तुम्हारे सिर पर पहनाई जाने वाली वह ताज 65 वर्ष पहले लोगों को मारकर यरूशलेम पर कब्जा करने वाले गोडफ्री का मुकुट है। तुम जो तलवार पहनोगे वह उसकी तलवार है। नूरुद्दीन जंगी उन मजलूमों का बदला लेकर सिर ऊंचा कर यरूशलेम की गलियों में चलेगा। ताज और मिठास पर अधिक गर्व मत करो, क्योंकि वह ताज तेरे सिर पर बहुत देर नहीं रहेगा।